को धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को, धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को। भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। सब बोलेंगे, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, सब बोले, कोई नहीं बोले जिसके मुख में जीव ना हो। और जीव बोलते हुए कंजूसी करोगे तो फिर कहाँ बोलना पड़ेगा। अगर मुख में जीव है दुनिया की माया जाल को, भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। पुकारो गुरुदेव को, भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को, धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को। भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। बाणे में कोई दम नहीं। मौसमी से बने उसे जूस कहते हैं, और सत्संग में बैठ के भजन ना बोले उसे कंजूस कहते हैं। भाई भतीजा तेरे काम नहीं आएगा,
को, भलो सत्य नाम को पुकारो गुरुदेव को। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक साहेब अभी आपको बहुत ही सुंदर मार्मिक बातें सुना रहे थे। बहुत दुख 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 की खानी, तब बचियो जब राम ही जाने। पहला शब्द क्या है? बहुत दुख। अच्छा ये बताओ कि सुखी कितने लोग हैं? कोई दुख ना, किसी भी प्रकार का, ना शारीरिक दुख ना मानसिक दुख, कोई सा भी दुख नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में दुख है। तभी कबीर साहब को कहना पड़ा कि बहुत दुख 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 की खानी, 3 बार का। और बांचोगे कब? बांचोगे कब? दुख से कब बांचोगे? जब राम ही जानी। पर हम क्या कर रहे हैं? राम ही मानी। हम राम को मान रहे हैं। और मान भी क्यों रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि राम का मानना सस्ता है। 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल। इसलिए हमने राम को मान लिया। 1 अगरबत्ती जलाओ और सारा पाप सुआ। सुख संपत्ति, क्या? सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तन का। इसलिए तो मान रहे हैं। सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए और तन का कष्ट मिट जाए, इसलिए मान रहे हैं। परंतु मानने से तकलीफ नहीं मिटेगी। तकलीफ तब मिटेगी, दुख तब मिटेगा कि जब हम जाने। अच्छा ठीक है, मान लो आपको प्यास लग रही और 1 लोटा पानी मत पियो। मान लो ना, क्या प्यास मिट जाएगी? 1 लोटा जल में सारी समस्या हल होने वाली नहीं है। पर एक बात निवेदन कर दूं कि सत्संग में चल, कहाँ चल? सत्संग में चल और जिंदगी की सारी समस्या का हल। क्योंकि सत्संग में ही समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजनों ही हमारे जीवन की दुखड़ा मिटा सकता है। अगर
आपको प्यास लग रही और मान ले कि एक लोटा पानी पी लिया तो प्यास बुझ जाएगी क्या? नहीं बुझेगी ना, पीना पड़ेगा। भूख लग रही और मान लो कि भोजन तैयार है, थाली में भोजन आ गया है, बढ़िया समोसा, कचौरी, हलवा, पूरी, अभी नहीं आएगा, अभी तो केवल सुनना है। तो क्या हम मान ले कि हमने ये पनवड़ा भोजन पा लिया तो क्या हमारे पेट की जो जठर अग्नि है वो शांत हो जाएगी? नहीं होगी। आपके घर में बहू रानी नहीं आई और मान लो कि आ गई, तो क्या आ गई? आपका बच्चा एक क्लास में नहीं पढ़ा और मान लो मेरे बच्चे की सर्विस लग गई, डिग्री कर लिया, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसे कबीर साहब कहते, कर भैया वाला अपनी झाड़ गिरानी आस, याद है क्या साकी? बोलो तो फिर क्या कहा? कर भैया वाला अपनी, बोलो कर भैया बल। तो धीरे धीरे क्यों बोल रहे? किसी का डर है क्या? साहेब की साकी और डर के बोलते, साहेब का वाक्य और डर के बोलते, साहेब का नाम और डर के बोलते, सदगुरु की बात और डर के बोलते। जोर से बोलो, कर भैया वाला अपनी झाड़ गिरानी आस, और जाके आंगन नदिया भय सो कसमरे प्यास। साहेब पुरुषार्थ की कहते हैं, मेहनत और परिश्रम की कहते हैं। एक लोटा जल में समस्या हल नहीं होगी। पूजा करना कोई बुरा नहीं, परंतु दुख को मिटाना है तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि राम ही जानी, और राम को जब जानोगे तब राम को मानोगे, तब हमारा दुख मिटेगा। हम जानते हैं पर मानते हैं पर जानते नहीं। हमारे परम पुरुष सदगुरु कबीर साहब वो जानते भी थे और मानते भी थे। उनने जाना कैसे? कौन सी आंख से जाना? उनने अपनी विवेक की आंख से जाना। भंवर जाल बगजाल है, बूढ़े बहुत अच्छे, कहे कबीर ते बाँचिए जाके हृदय विवेक से जाना, और तब उन्हें माना। और हम जानते हैं हम मानते हैं पर जानते नहीं। इसलिए साहेब कहते बहुत दुख, कितना दुख। लोग सोचते हैं कि इस दुख को मिटा ले, भगवान जी का नाम ले ले। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? लोगों ने भगवान जी का नाम कैसे लिया? दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमरण करे तो दुख खाए को। हम सुमरण कब करते हैं? जब हमारी जिंदगी में दुख आए। तो बच्चा पढ़ने जाए तो हम दुख में कहते हैं कि मेरा बच्चा भगवान जी फेल ना हो जाए। अगर मेरा बच्चा पास हो गया तो मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा। अगर मेरे पति की नौकरी लग गई तो मैं साहब जी आप मेरे ऊपर कृपा करना। अगर मेरे पति की नौकरी सर्विस लग गई तो मैं आपका सत्संग कराऊंगा, भंडारा दूंगा। मतलब हम दुख में प्रार्थना करते हैं, सुख में प्रार्थना नहीं करते हैं। और जो सुख में उस तत्व को समझ लेता है, उस बात को समझ लेता है, उसकी जिंदगी में दुख नहीं आता है। बहुत दुख है। एक जन्म का दुख, दूसरा मरण का दुख, और तीसरा गर्भ का दुख है कि नहीं है? जन्म का दुख है कि नहीं है? इन माताओं को पता है। बच्चा गर्भ में आता है तब से ही दुख। कोई उल्टी हो रही है, किसी को भोजन नहीं भा रहा है, किसी के सूजन आ गई, किसी की खुजली हो गई, कोई है जो गर्भ का बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया। अरे क्या क्या परेशानी। और जब वो बाहर आया तो बाहर की जो हवा ऐसे लगी जैसे कांटे चुभ गए, जैसे कोई ने तलवार चला दी
और वो फिर बाहर आते ही क्या कहता है, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। और अगर बच्चा नहीं रोने लगे तो माँ रोने लग जाती कि कहीं गूंगा तो नहीं, कहीं बहरा तो नहीं। बच्चा दुखी होता है और माताओं को पता है कि माताएं कितनी दुखी होती हैं, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरती हैं। पर हमारी बहनें भोली भाली है, दुख को झेलते झेलते इनका स्वभाव बन गया, इनकी आदत बन गई। और जिनने इस दुख का मर्म भेद जान लिया, देखिए ना हमारा डिपार्टमेंट दिख रहा क्या आपको, देख लो नहीं देखा हो, इन्होंने जान लिया कि ये संसार में दुख है। क्या पा लिया हमने जन्म लेके, क्या कर लिया हमने जन्म लेके। अरे मकान बना लिया, दुकान बना लिया, प्लाट ले लिया, शादी कर ली, ब्याह कर ली, बच्चे हो गए। और अब क्या हो गया, किसी को लगवा आ गया, किसी को कैंसर हो गई, किसी को हार्ट अटैक, किसी का पेट दर्द, किसी के गैस की प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमने राम को जाना नहीं। बहुत दुख। और हम दुख से किसकी प्रार्थना से छूटना चाहते हैं, हम दुख से बचने के लिए किसकी प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कन्हैया करते ना, कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते ना लोग। आप साहेब की प्रार्थना करते, पर लोग कृष्ण भगवान को भगवान मान के उनकी प्रार्थना करते। पर उनकी जिनकी कोख से बच्चा जन्म लेने वाला है उस माँ से पूछो, जिसकी कोख से परमात्मा जन्म लेने वाला है, भगवान जन्म लेने वाला है, आपके हिसाब से कि जिस कृष्ण जी जन्म लेने वाले हैं, कृष्ण जी की माँ कहाँ बेटी, जेल में, पिता के हथकड़ी, माँ के हथकड़ी और जेल में। क्या अगर ऐसा होता तो क्या देव की माता सुखी नहीं हो जाती, क्या देव की माता दुख भोगना पड़ता। जिस कृष्ण का जन्म हुआ दूसरे के घर पाला गया, और देखिए पाला गया तो पाला गया, फिर कौन आ गई, पूतना आ गई, कंस, क्या क्या लड़ाई झगड़े, कितना आपद झंझट। आज आपके जीवन में इतनी लड़ाइयां नहीं है, इतने झगड़े नहीं है। 18 अक्षुणी सेना की लाशें बीत गई, खून की नदियां बह गई, कई माताएं विधवा हो गई, जो अंतर्यामी परमात्मा नहीं रोक सका क्योंकि उनने राम को माना पर राम को जाना नहीं। क्योंकि कर्म का दुख सबको भोगना पड़ता है। इसलिए बहने इनकी दुखड़ा को सुनो। जिस राम परमात्मा, राम भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र जी की लोग उपासना करते हैं, उनका नाम लेके मुक्त होना चाहते हैं। अरे उनकी जिंदगी में देखो, आपका पति तो साधारण होगा, पर सीता माता का पति कौन था पता है आप लोगों को? रामायण सुनते हो ना, कौन पति था सीता माता का? सीता माता का पति का नाम याद है? भगवान रामचंद्र जी। आपका घर गरीबी में होगा, वो राज रानी, चक्रवर्ती सम्राट की बहू रानी जंगलों में भटकी, वनवास में भटकी, रावण हर के ले गया, इधर पिता का मरण, उधर सीता का हरण। क्या इतनी दिक्कत आपको आती है, विपत्ति आती है? लोग कहते हैं लीला कर रहे थे। अरे क्यों लीला कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी लीला करने की? विचारणीय बात है, सोचनीय बात है। क्योंकि दुख मीठा नहीं, दुख भोगना पड़ता है। और दुख कब मिटता है? राम जी दुखी हुए, वन में रोए, इधर भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई, आई रावण आ गया उठाने के लिए। उनकी कितनी लंबी कहानी है, जितना सुनाओ उतनी कम पड़ जाती है। और जब सीता वनवास गई तो रावण हर के ले गया, और रावण से छुड़ा कर लाए तो राम जी ने अग्नि की परीक्षा ली, उसमें सीता पास हो गई। फिर क्या हुआ? एक धोबी ने कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूं, रावण की लंका में लेकर आई सीता को स्वीकार लिया, मैं वो राम नहीं हूं। इतना सुनते ही राम को मान अपमान का दुख हो गया और राम ने सीता को त्याग दिया। इसको बताओ।
और सीता को कैसे त्यागी? गर्भवती सीता को, बच्चा पेट में पल रहा था और गर्भवती सीता को त्याग दिया। बताओ, आपके यहाँ किसी नारी की डिलीवरी का समय होता है तो एम्बुलेंस आ जाती है, मित्यानिक क्या बोलते हैं, सहायिका बहनें आ जाती हैं और आपके लिए तुरंत फोन करके गाड़ी सामने आ जाती है। अरे जिसको कलयुग कहते हैं, उस कलयुग में आज माताओं को इतना दुख नहीं भोगना पड़ता है और माताएं अपने बच्चे को बड़ी सुरक्षित तरीके से अस्पताल में जन्म देती है और सरकार उसकी डिलीवरी के खर्च भी दे देती है। पर उस माता सीता का पति परमात्मा था, राम था, उसको कितना दुख भोगना पड़ा। जंगल में बच्चों को जन्म दिया, दो बच्चों को, कोई राखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, अपमान सहन करती गई, दुख भोगती गई और एक दिन ऐसा समय आया कि फिर वापस बुलाने का चक्कर पड़ा और राम जी ने वो कौन सा घोड़ा छोड़ा था, उसे पकड़ने के लिए बेटे भी लड़ने लग गए। सारी तकलीफें भोगते भोगते सीता तंग आ गई और सीता ने कहा, हे धरती माता फट जा, तो कहते धरती फट गई और धरती में सीता समा गई। पर यहाँ थोड़ी सी विचारनीय बातें, दिल फट गया, आज की भाषा में हम हार्ट अटैक कह सकते हैं, दिल फट गया और धरती में सीता समा गई। हम सब धरती में समा जाते हैं और धरती से जन्म लेते हैं। लोग कहते हैं कि सीता ने धरती से जन्म लिया था और धरती में समा गई। हम आप सब धरती में जन्म लिए हैं और धरती में समाएंगे। माँ का जो गर्भ है, शरीर है, वो धरती है। जीव वासना करके धरती में जाता है और फिर गर्भ में आता है और धरती से सबका जन्म होता है। और ये दिल फट गया, तंग आ गई, दुख भोग कर। बताइए, उनकी प्रार्थना से आपका दुख कैसे मिटेगा? जिनका स्वयं जिस माँ कौशल्या ने राम जैसे पुत्र को पाया, जिस दशरथ जी ने राम जैसे पुत्र को पाया, फिर भी दुख नहीं मिटा। इसलिए रामे जानो, रामे मानो, मत रामे जानो। अगर आपने राम को जान लिया तो आपका सारा दुख मिट सकता है। बहुत दुख है संसार में, बहुत दुख। कितनी आदि व्याधि उपाधि, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए उस दुख से हम कैसे छूटे? हमारे घर में दुख आता है, बच्चा बीमार होता है, हम घबराते हैं, बेगा के पास जाते हैं। बेगा हमारे बच्चे को तंत्र करता है, कहता है माई 4 पगियो देनो पड़े। क्या कहेगा? 4 पगियो। 4 पगियो जानते हो? 4 पगिया देखा आपने? आपके बच्चे का दुख मिटाना है, आपका बच्चा बीमार है तो आप 4 पगियो देनो पड़ेगा। 4 पगियो मतलब कौन है 4 पग का? बकरी। अगर वो कहती है कि महाराज, बाबा बेगा महाराज, इतना पैसा हमारे पास नहीं तो 2 पगियो दे। 2 पगियो मतलब मुर्गा। इतना भी पैसा नहीं है तो गोल गोल फल तो चढ़ा सकती हो ना, संडे हो या मंडे, रोज खावे अंडे। बताओ, एक तो समस्या ही प्रारब्ध भोग, पूर्व कर्म का अवशेष कर्म बाकी, बीमारी आई, तकलीफ आई, समस्या आई और समस्या हल करने के लिए कहाँ चले गए? बेगा के पास। पाप घटा तो नहीं पर पाप बढ़ गया, क्योंकि हमने बीमारी का मर्म नहीं जाना। याद रखना, रोग होगा तो दवा से खत्म हो जाएगा और भोग होगा तो भोगना ही पड़ेगा। इसे बहुत सुंदर सूत्र है कि रोग है तो दवा, बूटी जड़ी आयुर्वेदिक सब कुछ काम कर जाएगी, और अगर भोग होगा तो भोग नहीं है। भोग आया, घबरा के किसी ढोंगी के पास मत चले जाना, नहीं तो आपके एक और कर्म की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसलिए जानो मानो मत। हम लोग घबरा जाते हैं। जिंदगी में समस्या आए तो किसी को भाग मत दिखाओ कि हमारा दुख कोई हमारा दुख मिटा देगा। उसको धीरे से परखो, समझो कारण क्या है। राम के जीवन में दुख आया, लक्ष्मण के जीवन में दुख आया, भरत के जीवन में दुख आया और शत्रुघ्न के जीवन में भी दुख
आया। राम भरत शत्रुघ्न के जीवन में दुख आया, आप और हमारे जीवन में दुख आता है। जीवन में समस्या आती है, विपत्ति आती है, पर धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल बरगे चारी, उसको समाधान अपनी बुद्धि से करना चाहिए। राम के जीवन में समस्या आई तो राम ने अपने विचार से, अपने विवेक से समाधान किया। राम कौन? राम ज्ञान है। लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण बेराग। लक्ष्मण कौन? लक्ष्मण विवेक है। शत्रुघ्न कौन? शत्रुघ्न विचार है। बेराग कौन? भरत बेराग है। वो राजा दशरथ जी के घर जन्मे थे। आपका शरीर ये रथ है, 10 रथ, 10 इंद्रियों का ये रथ है, और इस 10 रथ में ही समस्या आती है। इस 10 रथ में ही सारी समस्या है। और जब राम के जीवन में समस्या आई तो राम रोए, दुखी हुए, फिर धीरे से उन्हें विचार किया कि दुख आया तो कहीं ना कहीं कारण है, तो उन्हें अपनी समस्या को हल तो किया, पर कब किया? सब लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। थोड़ा सा लगता होगा आपको को वो राम के जीवन में? नहीं भाइयों, राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हम हो, चाहे कबीर साहब के जीवन को देख लो, 52 कसमी की आप लोग सुनते हैं ना, वो तो परम पुरुष थे। भगवान बुद्ध के जीवन को देख लो, उनके जीवन में कितनी समस्या आई। भगवान बुद्ध ने यही समस्या देख करके तो दुख का कारण और दुख का निवारण, यही सूत्र तो भगवान बुद्ध ने अपनाया। दुख क्यों आया? दुख का कारण क्या है? दुख का निवारण कैसे होगा? इसे सदगुरु कहते बहुत दुख की खानी। एक बित्ता जमीन का घर में झगड़ा होता है, भाई ने एक बित्ता जमीन काट लिया तो हम थाने में जाते हैं, रिपोर्ट डाल देते हैं, मारा पीट कर देते हैं, बहुत बड़ा केस हो जाता है जरा सी बित्ता भर जमीन के लिए। अगर एक बित्ता जमीन भाई ने जोत लिया, छोड़ ले लिया, तो क्या फर्क पड़ा? अरे प्रकृति को देखो, भूकंप आ जाते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं फसल में, क्या आप रिपोर्ट करते हो? आप बीमार हो जाते हो, अस्पताल में 50-50 हजार रुपया दे के आ जाते हो, किनकी रिपोर्ट करते हो? किनको थाने में भेजते हो बताओ? कोई हमारा 100 रुपया का नुकसान कर दे, जरा सी हमारे चोट लग जाए तो हम लड़ जाते हैं, मार देते हैं, मर जाते हैं, कट जाते हैं। जितना हमारा नुकसान नहीं होता है उतना हम केस में लगा देते हैं, मुकदमा लड़ते हैं। परंतु प्रकृति, अच्छा बताओ, बीमार हो तो किनको केस करोगे? बोलो। अगर बीमार हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कैंसर आ जाए या कोई तकलीफ आ जाए, किनको केस करोगे? करोगे केस? किसको करोगे बताओ? कोई मर जाए, किस पे केस करोगे? क्योंकि सोच कर समझ कर उस दुख को सहन करके हम रह जाते हैं कि ये प्रकृति का या हमारे प्रारब्ध का भोग है, रो कर हम रह जाते हैं। अगर कोई मार दे तो उससे हम झगड़ जाते हैं। जब विचार आता है, करो विचार जो सब दुख जाई, सदगुरु क्या कहते हैं? दुख कब मिटेगा? थोड़ा सा विचार करे, करो विचार जो सब दुख जाई। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। घर में एक नई नई बहू आई और बहू का हाथ का भोजन तो सब करना ही चाहते हैं। बहू का हाथ का भोजन करना चाहते हैं सब, बहू को पसंद भी करते। नई नई बहू आई, बहू से भोजन बनवाया, बहुत तरह का आइटम बना, पर बेचारी बहू नई नई तो दाल में नमक ज्यादा और सब्जी में मिर्ची ज्यादा। भोजन सबने किया पर मुंह सू 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 कर रहे थे, सबका मुंह जल रहा था। इतने में क्या होता है, ससुर जी भी भोजन करने आए, फैमिली परिवार में सबने भोजन कर लिया। ससुर जी ने भी भोजन किया। ससुर जी ने देखा, ओहो, मैंने आज मेरे सभी फैमिली को नई बहू के हाथ का भोजन करने के लिए बुलाया था, पर बहू ने तो सारा भोजन ही बिगाड़ दिया। गुस्सा तो आया, क्रोध तो आया, पर करो विचार जो सब दुख जाई। ससुर जी ने सोचा गुस्सा करना उचित बात नहीं है, आखिर में नई बहू है, कोई बात नहीं,
ससुर जी भोजन करने लगे। ससुर जी की आंखों से आंसू टपक रहे थे क्योंकि सब्जी में नमक ज्यादा था और दाल में, सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी और दाल में नमक ज्यादा था। ससुर जी भोजन करते जा रहे, मन में विचार कर रहे हैं कि अगर बहू को डांट दें तो घर में कलेश हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, बहू रिसा जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, तो इसका प्रेम टूट जाएगा, इसके मन में दुख लगेगा। दूसरे का दिल को दुखाने से पहले अगर कोई विचार कर लेता है तो उसका दुख मिट सकता है। तो ससुर जी कुछ नहीं बोले और भोजन कर रहे थे, पर आंखों से आंसू टपक रहे थे। बहू रानी आई, पापा जी भोजन कैसे बना? बोले बहुत अच्छा बेटा। अब क्या कर रहे हैं ससुर जी? विचार कर रहे हैं, घर में कलेश ना हो, आपत्ति ना आवे, बहू को बुरा ना लग जाए। तो कहा कि बेटा भोजन बहुत अच्छा बना। कि पापा जी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले बेटी ये प्रेम के आंसू है। नहीं नहीं बहू आई है तू और तूने बड़े प्रेम से भोजन बनाया है, इसलिए ये प्रेम के आंसू है। ससुर जी रोते जा रहे, खाते जा रहे, मतलब रोना ऐसा था, एक विचार का रोना था और एक दाल में मिर्ची, सब्जी में मिर्ची और दाल में नमक ज्यादा, उसका भी रोना था। इतने में क्या हुआ, बहू ने कहा कि पिताजी प्रेम के आंसू है। तो घर फिर वह एक चम्मच और बर्तन लेके सब्जी और दाल लेके आई कि पिताजी एक चम्मच और डाल दो, थोड़ी सब्जी और डाल दूं? बोले बेटा इतना ही प्रेम बर्दाश्त तो होगा, ज्यादा प्रेम बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि ससुर जी के अंदर विचार था और जहाँ विचार आ जाते हैं वहाँ दुख मिट जाता है। साहब कहते करो विचार जो सब दुख जाई। अगर विचार आ गए तो, विचारों में परिवर्तन आ गया है तो हमारा दुख मिट सकता है। बहुत दुख, दुख की खानी, 3 दुख, जन्म का दुख, मरण का दुख और गर्भ का दुख। जन्म का दुख तो है ही, पर मरण का मोर बेटो छूटता है, मोर बेटी को बुलाओ, मेरी बिल्डिंग छूट रही है, मेरी गाड़ी छूट रही है और शरीर में पीड़ा होती है। ये शरीर से जीव आत्मा निकलती है तो बड़ा कष्ट होता है। जन्म से बनाया, बहुत मेहनत किया, आज बेटा सामने नहीं है, बेटी सामने नहीं है, क्योंकि बेटा बेटी को कहाँ फुर्सत है, माँ बाप के पास में आने की बेटा बेटी को कहाँ फुर्सत है। और तड़पते तड़पते प्राण छोड़ते हैं। इसलिए जन्म का दुख और मरण का दुख, यह शरीर आत्मा, शरीर से जीव आत्मा निकलती है तो बड़ी तड़पन होती है, बड़ा दुख होता है। जन्म का दुख और मरण का दुख, और जरा जरा बुढ़ापा का भी दुख बहुत खतरनाक। सब दादागिरी जवानी में चले और सारा बुढ़ापा में उसका रिजल्ट आवे। जवानी में जोश रहता है पर होश नहीं रहता है, और जब होश आता है तो जोश खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत दुख दुख की खानी, तब बच्चियों जब राम ही जाने। और राम जान लिया तो कैसे करेंगे? राम ही जान युक्त ते चले, राम को जानकर युक्ति से चलो, विवेक से चलो। राम को जानने से काम नहीं चलेगा, युक्ति पूर्वक चलो। युक्ति से आज कितनी ट्रेनें चल रही, कितना कितना टन माल लेकर इधर से उधर पटरी पे दौड़ रही है। युक्ति से चलने से सब काम सरल हो जाता है। आज वैज्ञानिक लोगों ने युक्ति पूर्वक कैसा कैसा यंत्र बना दिया है कि आदमी जो दिन भर हल चलाता था तो थोड़ी सी जगह, एक आधा बीघा जगह में भी हल नहीं चला पाता था, पर युक्ति से हल चलाए तो आज ट्रैक्टर आ गया, युक्ति से ट्रैक्टर बना दिया तो जो दिन भर का काम आधा घंटा में हो जाता है, क्योंकि युक्ति पूर्वक चलते हैं। इसलिए हर काम युक्ति को, जिन माताओं को भोजन बनाते आता है युक्ति पूर्वक, वो 10 जने का 20 जने का भोजन प्रेम से बना देती है। और जिन्हें नहीं आता है उनकी आंखें में आंसू आते हैं, कपड़े काले हो जाते हैं, हाथ जल जाता है, रोटी जल जाती है। कल हम दिनेश साहू जी भैया के घर आए
तो माताएं भोजन भंडारा का काम देख रही थी। आरती वंदना हुई, स्वागत सत्कार हुआ, सब लोग लगी है भंडार बनाने में। और कुकर में पता नहीं या तो दाल थी या फिर पत्ता गोभी की सब्जी थी, सबको जला दिया। और मैंने इनसे कहा पूजा से कि जरा देख लो, ये युक्ति में नहीं है, बेयुक्ति में चल रही है, हो सके दाल जल जाएगी, दाल बहुत महंगी है। और कोई गरीब भक्त यानी बहुत बड़ा काम कोई कर रहा है तो ये हमारा धर्म बनता है कि उनकी वस्तु खराब ना करे। पता नहीं जली कि नहीं जली, पर मेरी नाक ने जरूर बताई थी।